नमस्कार। बीटेक के सभी बच्चों को मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीटेक के ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही साथ हम फिजिक्स के लेक्चर को भी प्रोवाइड करते हैं, तो आने वाले समय में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम लोग लेक्चर देने के अलावा पीडीएफ और एग्जामिनेशन के समय लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चैनल है ये एक तरह से आपको गाइड करेगा और आपको हर एक चीज़ में मदद करेगा। तो आज का जो वीडियो है ये केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में यूनिट 1 से बनाया गया है। यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक को हम किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के नाम से पहला टॉपिक जाना जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ बातों पर हम फोकस करेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम क्या जान रहे हैं, तो अभी तक हम पढ़ते थे एटम के बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम में देखिए एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो? 1s1, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ऐसे ही अगर हीलियम एटम की हम बात करेंगे, तो हीलियम एटम देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा तो कहा जाएगा 1s2, इस नाम से जाना जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर लिथियम को हम बात करें, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है? 3 है, 1 2 and 3 ऐसा। यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 1s2 2s1। ये जितनी भी बातें मैं आपको कह रहा हूं ये सब एटम के बारे में है, मतलब हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख करके देख रहे हैं। और हमको इससे पता चल रहा है कि अगर हाइड्रोजन है तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 1s ऑर्बिटल में है। अगर हीलियम है तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में हैं। और अगर लिथियम है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है। यानी इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है या किस ऑर्बिटल में है, इसकी जानकारी भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये किसको डील करेगा? ये डील करता है मॉलिक्यूल को। ये डील किसको करेगा? मॉलिक्यूल को। यानी हम एटम की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का कहने का मतलब ये है कि देखिए एक हाइड्रोजन का एटम सपोज करिए दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? अब देखिए जो बनेगा वो होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। यानी एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कैसे कर रहे हैं? मतलब देखिए ये क्या है? ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, जो यहाँ देखिए लिखा है ऐसे। ये दूसरा क्या है? ये भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है। अगर इसका कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसे दिखाया जाएगा? ऐसे दिखाया जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो वास्तव में जब मॉलिक्यूल बनता है तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइंड करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइंड कर रहे हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, उनका क्या नाम लिखा जाएगा, इन सब की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको क्या जानना होगा? हमको ये जानना होगा कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कैसे करते हैं और इस ओवरलैपिंग से किस प्रकार का बॉन्ड बनता है। अब आगे हम जो अगली स्लाइड आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें इसी बात का जिक्र होगा। तो अगली स्लाइड में हम मूव करने वाले हैं। तो देखिए दूसरी स्लाइड, इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्बिटल जो है किस प्रकार से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो देखिए पहला अगर आप एग्जांपल देखिए तो फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट अगर आप देखें, ये फर्स्ट अगर आप देखेंगे कि ऑर्बिटल कैसे मूव कर रहा है, तो ये देखिए
ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, ये देखिए। तो ओवरलैपिंग देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए एक ये s ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है ऐसा, और दूसरा भी 1s ऑर्बिटल ये है, देखिए ऐसा। तो अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस तरह की ओवरलैपिंग दिखाई देगी, तो देखिए एक स्फेरिकल और ये स्फेरिकल, और इनकी ओवरलैपिंग देखिए ऐसे। तो यही ओवरलैपिंग देखिए यहाँ दिखाई जा रही है। अब ये जो ओवरलैपिंग है, इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग कहलाती है हेड टू हेड टाइप की ओवरलैपिंग कहलाती है। ये जो ओवरलैपिंग है इसे हम कहते हैं हेड टू हेड टाइप की ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का नाम है हेड टू हेड, हेड टू हेड टाइप की ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग से हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा। तो देखिए ये भी हेड टू हेड है, जब एक s दूसरे s से कंबाइन करेगा, इसके अलावा एक s दूसरे p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। देखिए एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, इनका कॉम्बिनेशन भी हेड टू हेड का ही एग्जांपल है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इसी प्रकार से देखिए एक p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इस तरह की ओवरलैपिंग है, तो इसके द्वारा भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा ही बनेगा। तो इन तीनों में कोई भी हो, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे ये हो, चाहे नीचे वाला हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है तो हमेशा जो बॉन्ड का टाइप है वो सिग्मा है। इसी प्रकार से अगर इस तरह की ओवरलैपिंग है, इस तरह की ओवरलैपिंग को किस नाम से जानते हैं, लेटरल। अगर लेटरल ओवरलैपिंग है तो इस लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बनता है, यानी साइड बाय साइड। ऐसे साइड बाय साइड अगर ओवरलैपिंग है तो हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको मैंने समझाया और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब इसी ओवरलैपिंग के आधार पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो कैसे नाम लिखे जाते हैं, इसको अगली स्लाइड पर मूव करने वाले हैं, वहां हम आपको समझाएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑर्बिटल के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए अगर मान सपोज करिए कि यहाँ पर अगर एक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक देखिए 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल देखिए ऐसा होता है, दूसरा भी 1s ऑर्बिटल है, देखिए दूसरा 1s ऑर्बिटल ऐसे होगा। तो देखिए फिर से ओवरलैपिंग कैसी होगी भाई, इस तरह से होगी, यानी हेड टू हेड होगा, और इससे बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो नया ऑर्बिटल बनेगा जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे उसको लिखेंगे सिग्मा। अब जो ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहा है या जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है उसका नाम ऐसे नीचे लिखा जाता है, यानी जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s, इस तरीके से। अब एक ऑर्बिटल अगर आपने बना दिया तो जब दूसरा ऑर्बिटल बनाइए तो बस उसमें क्या लगा दीजिए, स्टार, यानी सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से आप दो ऑर्बिटल बना सकते हैं। एक खास बात जो सबसे गौर करने वाली बात है कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे, मतलब जैसे एक 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s से, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, जिसमें से एक के ऊपर स्टार नहीं लगाएंगे और एक के ऊपर स्टार लगाएंगे। ऐसे ही अगर किसी एटम का 2s ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के 2s ऑर्बिटल से कंबाइंड करे तो भाई s ऑर्बिटल देखिए फिर से स्फेरिकल ही होगा, ऐसे देखिए। तो फिर से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा ही टाइप बनेगा। तो जो नया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें हम सिग्मा सिंबल इस्तेमाल करते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखा जाता है जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम है। ये 2s है तो लिखा जाएगा सिग्मा 2s, और दूसरा ऑर्बिटल कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। हो गया। अब बात है p ऑर्बिटल की। तो सभी जानते हैं कि p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, देखिए ऐसे p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल हम सभी जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, px, py और pz के नाम से। जिस एक्सिस पर पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। अगर मान लीजिए कि भाई px ऑर्बिटल है तो px ऑर्बिटल px के साथ कंबाइन अगर कर रहा है, तो अगर px ऑर्बिटल px के साथ कंबाइन कर रहा है तो अब देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से इसको नाम दे रहे हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम z ऑर्बिटल यहाँ पर लेंगे और x ऑर्बिटल और y ऑर्बिटल यहाँ पर लेंगे, ऐसे। बात क्लियर है।
तो देखिए अगर z ऑर्बिटल होगा तो z ऑर्बिटल का हम ओवरलैपिंग देखिए ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लेंगे। तो z ऑर्बिटल देखिए जब ओवरलैप करेगा तो कैसा करेगा, देखिए ऐसे, इस तरीके से। तो ये ओवरलैपिंग कैसी होगी, ये ओवरलैपिंग होगी आपकी हेड टू हेड, यानी इससे बॉन्ड बनेगा सिग्मा। अब वहीं पर अगर x या y होगा, तो x या y होगा, तो यहाँ पर देखिए x या y अगर हम लेंगे तो देखिए x ऑर्बिटल को मैं इस एक्सिस पर ले रहा हूँ ऐसे। तो अगर इस एक्सिस पर हम ओवरलैपिंग करा के देखेंगे ऐसे करके, तो देखिए ये लेटरल होगा और इससे जो बॉन्ड बनेगा पाई बनेगा। और इसी प्रकार से अगर हम क्या देखें, अगर हम ये देखने जाए इस एक्सिस पर लें, इसे हम y मान रहे हैं, तो इस एक्सिस पर अगर ओवरलैपिंग होगा तो ये भी लेटरल ही होगा, ये भी लेटरल होगा ऐसे। इससे भी जो बॉन्ड बनेगा पाई बनेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हम px की बात करें, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया गया, यहाँ अगर px की बात करें, इसे हटा दे रहे हैं, अगर हम px की बात करते हैं तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पाई 2px ऐसे। और इसका जो आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पाई स्टार 2px ऐसे हो जाएगा। इसी तरह अगर हम py की बात करें तो py में जो ऑर्बिटल का नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई 2py, ये पाई हो रहा है, और दूसरा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py। इसी तरह अगर हम z की बात करें तो z मैंने आपको दिखाया कि ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल का नाम लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा सिग्मा 2pz, और इसका जो स्टार बनेगा उसको लिखा जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये इसमें करेक्शन थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, फिर से मैं आपको कर दूं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए एक ऑर्बिटल बना जो सबसे ऊपर मैंने यहाँ बना के रखा है, इसका कौन सा नाम है, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ऑर्बिटल्स की संख्या है, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितने ऑर्बिटल बने भाई, देखो 5 ऐसे ऑर्बिटल बने हैं, ये 5 ऑर्बिटल देखिए, 5 ऐसी ऑर्बिटल बने हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का स्टार आपने नहीं लगाया है, कोई स्टार नहीं लगाया है। इन ऑर्बिटल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन ऑर्बिटल का नाम क्या देते हैं, इन ऑर्बिटल को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार नहीं होता है। लेकिन देखिए 5 ऐसे भी ऑर्बिटल हैं जिनके ऊपर स्टार है। अगर इनके ऊपर स्टार है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी आधे बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात क्लियर हो गई है। पहली बात कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, लेकिन उसमें से आधे ऐसे बनेंगे जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे और आधे ऐसे बनेंगे जिनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। लेकिन अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब आगे ये देखेंगे कि इनका सीक्वेंस क्या है। जैसे आप जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हैं, अरे कभी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको सीक्वेंस पता होता है कि 1s है, 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा। वैसे यहाँ भी सीक्वेंस है और यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगा अब उसे हम देखने जा रहे हैं। मतलब ये जितने ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, ये जितने ऑर्बिटल आप देखो 10 ऑर्बिटल है ना, 5 5 10 है ये। इन 10 ऑर्बिटल को हम किस सीक्वेंस में रखते हैं अब उसे हम देखने जा रहे हैं। तो अगली स्लाइड पर मूव करने वाले हैं। ये देखिए अगली स्लाइड हमारी है। अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए हमारे हेडिंग भी है सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब देखिए, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के सीक्वेंस को हम अडॉप्ट करते हैं। एक जो सीक्वेंस है वो है जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 14 होगा या 14 से कम। यानी कहने का सेंस है अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 14 है, 1 से 14 के बीच में है, तो क्या सीक्वेंस हम अडॉप्ट करेंगे, हम उसको पहले देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है उसका नाम है सिग्मा 1s। इसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s।
ये ऑर्बिटल की एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हमेशा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो जो भी हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहे हैं वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कहने का मतलब है कि सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा 1s से अधिक है। ऐसे ही अगला ऑर्बिटल आएगा सिग्मा 2s आएगा। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? सिग्मा स्टार 2s आएगा। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? इसके बाद ऑर्बिटल आपका आएगा पाई पाई इसके बाद ऑर्बिटल आएगा पाई 2px। इक्वल की साइन एनर्जी बराबर होती है दोनों ऑर्बिटल की, तो पाई 2py। इसके बाद ऑर्बिटल आएगा सिग्मा 2pz ऐसा। और फिर ऑर्बिटल कौन से आते हैं? फिर ऑर्बिटल आता है पाई स्टार 2px। फिर ऑर्बिटल आएगा पाई स्टार 2py। और सबसे लास्ट में ऑर्बिटल यानी सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है? तो वो होती है सिग्मा स्टार 2pz। तो देखिए 10 ऑर्बिटल है, इन 10 ऑर्बिटल का मैंने क्या लिख दिया है? सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमेशा इसी सीक्वेंस में किया जाएगा। मतलब ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 10 ऑर्बिटल है मॉलिक्यूल के, तो यानी टोटल 20 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का ये लिमिटेशन है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर पाओगे? आप केवल मैक्सिमम जो है 20 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ही कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। दूसरा सीक्वेंस ये है कि जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से अधिक है, मतलब किसके बीच में है? यानी 15 से 20। 14 से अधिक मतलब 15 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 ही हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है। तो कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो सिग्मा 2pz, ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की पोजीशन थोड़ा पहले आ जाती है, यहाँ आ जाती है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यानी कहने का देखो मतलब क्या है, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ ऑर्बिटल्स कैसे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिटल आएगा सिग्मा 1s आएगा। फिर जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s होगा। फिर जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम होगा सिग्मा 2s होगा। फिर जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s होगा। और मैंने कहा ये ऑर्बिटल की पोजीशन पहले, यानी सिग्मा 2pz पहले ले लो और बाकी सब कुछ सेम रखो, यानी पाई 2px देन पाई 2py। और इसके बाद कहीं और चेंज नहीं करिएगा। अब यहाँ पर सीक्वेंस नहीं चेंज होगा, यानी ये होगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और लास्ट में जो ऑर्बिटल था वो लास्ट में रहेगा, यानी सिग्मा स्टार 2pz। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में रेंज कर रही है तो उस कंडीशन में हम इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस होगा। और फिर से वही बात है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। इस तरीके से हमने क्या क्या देखा? हमने अभी देखा कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, ये बात समराइज कर लेते हैं चीजों को। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है ये किसको डील कर रहा है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो डील कर रहा है वो मॉलिक्यूल को डील कर रहा है, एटम को डील नहीं कर रहा है। यानी अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हम बात करेंगे हीलियम मॉलिक्यूल की, हम बात करेंगे लिथियम मॉलिक्यूल की। तो अब जो होगा इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा। ये जो सीक्वेंस हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पढ़ते थे हम लोग एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए दूसरे सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उनके नाम कैसे आ रहे हैं। तो उनके नाम कैसे आ रहे हैं? जिस तरह की ओवरलैपिंग होगी, यानी ओवरलैपिंग से जिस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा नाम देंगे, पाई बन रहा है तो पाई का नाम देंगे। फिर मैंने आपको क्या समझाया? फिर मैंने आपको समझाया कि कितने तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो टोटल संख्या है वो संख्या कितनी है? तो वो संख्या आप देखिए, उस टोटल संख्या कितनी है? 10 है। यानी 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया। और फिर मैंने लास्ट में आपको क्या बताया
हमने लास्ट में आपको बताया कि इनका सीक्वेंस कैसा है, यानी किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपके द्वारा की जाएगी। इतनी चीजें हमने आज पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही हम आज पढ़ते हैं। इसके आगे का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले दिनों में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक के लेक्चर वीडियो डाले जाएंगे। तो लगातार बने हुए रहिए हमारे चैनल के साथ, लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें।